नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मंगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों का स्वरूप का निरूपण चल रहा है। उसमें जीव किसे कहते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और पंडित जी ने जीव के 3 भेद किए, जीव आत्मा के 3 भेद किए, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। उसमें से बहिरात्म हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अंतरात्म। अंतरात्म में भी जघन्य हमने पढ़ लिया, जघन्य अंतरात्म, और अब पढ़ रहे हैं मध्यम अंतरात्म। ये 6 नंबर 5 एक बार पढ़ते हैं, इसको आप याद करते चलिए भैया साथ में, है ना। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्म द्विविध तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। हाँ, तो कितना पढ़ लिया हमने, कितना मैंने आपको ऐसा रिवीजन करने का। देखो आपने करा होगा ना तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे, हमको तो आगे चलना है यहाँ से। तो आपको कोई प्रश्न हो अभी तक जितने भी पढ़ा हमने, तो आप प्रश्न पूछ लो, और यदि आपको लगता है कि नहीं जो भी पढ़ा उसका रिवीजन एक बार करना चाहिए अपने को, तो जैसा आप बोलो, अपन रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने के पहले। हमको पढ़ना था अभी क्या, मध्यम अंतर आत्म है ये देश श्रुति अनगारी पढ़ रहे हैं हम। देश श्रुति पढ़ लिया, अनगारी भी पढ़ रहे हैं हम, अभी पूरा नहीं हुआ अनगारी का प्रसंग, पढ़ रहे हैं हम। तो बताइए क्या करना है, रिवीजन करना है। एक छोटा सा रिवीजन करें पहले 5-10 मिनट का, कि पूरा करें ढंग से। कर पूरा तो एक काम करते हैं, पूरा रिवीजन संडे को करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या, देखो आपको बस, आप जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया पहले दिन से अभी तक गुणस्थान का भैया, हाँ, उनके लिए 10 मिनट का रिवीजन तो समझ में आएगा पक्का। ये तो समझ में आएगा जो भी बता रहे हैं हम, ठीक है। जिनको कुछ भी समझ में आया 10 मिनट रिवीजन करेंगे तो 10 मिनट जैसे समझ में आएगा, पूरा तो अपन कर नहीं सकते रिवीजन, पूरा संडे को करेंगे, इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, अब आपको क्या है, इतना बेसिक याद रखना पड़ेगा। बेसिक तो लर्निंग है ना। तो ये कर्म का टेबल का चार्ट अपने को याद रखना पड़ेगा। प्रकृतियों की अपेक्षा हमने कर्म के 8 भेद किए थे, प्रकृति की अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। प्रकृतियां क्या होती है, मोक्ष में प्रकाशक में उदाहरण दिया प्रकृतियां क्या होती है, कैसी होती है। तो उन्होंने लिखा पंडित टोडरमल जी सामने, कि जिस प्रकार व्यक्ति, हम आहार भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा हड्डी में, कुछ चर्बी में, कुछ रक्त में, वीर्य में, लार, कफ, थूक, इसमें क्या कन्वर्ट होते चली जाती है। अपना जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, कहीं हड्डी में जाके लगेगा, हड्डी बन जाएगा, कुछ चर्बी बन जाएगा, कोई रक्त बन जाएगा, इस प्रकार से। तो वैसे ही ये जीव जो है कर्म का आश्रय करता है। तो ये कर्म जो है, अब ये इन 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे भोजन 8 सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ये कर्म ये 8 में, 7 में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही आयु का बंध हमेशा नहीं होता रहता है, इससे ही अक्सर तो 7 में कन्वर्ट होते हैं। तो 7 जो प्रकृतियां है वो कौन कौन सी है, यहाँ से तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे, और ये आगे भी काम आएगी। ज्ञान वापस लिख रहे हो, याद करना, आप याद कर लेना, इनको याद नहीं। ज्ञानावरण, दूसरी है दर्शनावरण, तीसरी है मोहनीय, उसके बाद अंतराय लिखा हमने यहाँ पे। हाँ, वेदनीय मुझे लिखना चाहिए, लेकिन हमने घाती घाती की अपेक्षा वेद किए हैं यहाँ पे। अंतराय, फिर आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ऐसा ये 8 कर्म है। प्रकृतियां जो भी कर्म के परमाणु थे वो इन 8 में कहीं में, और पूरा मैथमेटिक्स इसका कितने कन्वर्ट होते हैं। एक समय प्रबद्ध जीव ने बांधा, तो ज्ञान आवरण कितना मिलेगा, दर्शन आवरण कितना मिलेगा, और ज्ञान आवरण की एक एक जो उत्तर प्रकृति है उसमें एक एक को कितना मिलेगा, ये सब पूरा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है पूरा ये। तो हम तो ये नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली अपना विषय ही नहीं हो तो, लेकिन इतना तो हम याद रखें कि अष्ट कर्म धनाय बोलते हैं, तो 8 कर्मों के नाम क्या है, ठीक है। इसमें से लेकिन अब जो हमने क्या बोला था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो
ये हमारी पंक्ति आई थी वहां पे। हाँ, इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है, और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। तो किस कर्म के कारण सम्यक दर्शन नहीं है जीव को, यदि नहीं है तो किस कारण उसके जो ज्ञान है वो मिथ्या है, किस कारण उसका चारित्र मिथ्या है? तो इन 8 कर्मों में से रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन कौन है? ऐसा तो बोले ही नहीं, होते एक रिस्पॉन्सिबल है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? सबको पता है कौन है रिस्पॉन्सिबल। कर्मों की अपेक्षा से कर्मों पूरा आरोपण कर देंगे हम कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। जीव की पुरुषार्थहीनता से हो रहा है हालांकि वो, लेकिन कर्म कांड पढ़ेंगे तो कर्म कर्म ने ऐसा किया, कर्म ने ऐसा किया, ऐसे कथन चलेंगे। तो कर्ता कर्ता कर्म बताएंगे, लेकिन निमित्त नैमित्तिक समझना है। तो किसने किया, मतलब कौन निमित्त बना? तो मोहनी कर्म, एकमात्र प्रकृति ऐसी है मोहनी कर्म 8 में से, जो कि दर्शन की विपरीतता का कारण है, जो कि चारित्र की विपरीतता का कारण है, और ज्ञान की विपरीतता का, ज्ञान की विपरीतता तो ज्ञानावरण होगा ना कि नहीं? पढ़ लिया दूसरी ढाल में, क्या पढ़ा? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ज्ञान की विपरीतता में कारण भी ये मोहनीय है, क्योंकि यदि हाँ दर्शन विपरीत है तो ज्ञान पूरा विपरीत, भले कितना ही ज्ञान कर ले हो पूरा, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता का कारण है मोहनी कर्म। और मोहनी कर्म के 2 भेद किए, ये याद होना चाहिए। देखो याद होगा तो आगे समझ में आएगा। मोहनी के 2 भेद के, देखो यहाँ पे शॉर्ट में कर लेंगे अपन सब आज, क्योंकि अपने पूरा नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है ना। तो अब इसके 2 भेद किए हमने, एक दर्शन मोह और चारित्र मोह। जो मोहनी थी ये मूल प्रकृति थी, मूल के भेद के प्रभेद, प्रभेद के और प्रभेद ऐसा किए जा सकते हैं ना। तो मूल प्रकृति, उसको उत्तर भेद किए फिर ये मूल भेद थे, मूल प्रकृति थी मोहनी, ये उत्तर प्रकृति हो गई दर्शन मोह और चारित्र मोह। और चारित्र मोह के अपन वापस 2 प्रकार से कर सकते हैं, कषाय वेदनी, कषाय वेदनी उतना नहीं कर रहे हैं हम, पहले किया था शायद एक आध बार, अपने आज जरूरत नहीं अपने को। ठीक है, अब दर्शन मोह के कितने भेद हैं? दर्शन मोह के और भेद हैं। पहले तो दर्शन मोह चारित्र मोह का क्या काम है? जैसा कि उनका नाम है वैसे उनका काम है। दर्शन मोह दर्शन को मोहित करती है, मतलब विपरीत करती है। चारित्र मोह चारित्र को विपरीत करती है। ऐसा नाम ऐसा काम। हमने बोला ना दर्शन ज्ञान चारित्र यही ये मोहने की प्रकृतियां हैं, यही दर्शन ज्ञान चारित्र को विपरीत करने का काम करती है। तो दर्शन को विपरीत करने का कौन काम करता है? दर्शन मोह। चारित्र को विपरीत करने का कौन करेगा, काम करेगा? चारित्र मोह। ज्ञान को विपरीत करने का वो भी दर्शन मोह ही कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है? तो होने की प्रकृति है ना, कि भैया उसके उदय में जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान। बोला ना अभी, समझ में आई ना ये बात? ये तो आप बोले ज्ञान की तो लिखो एक, ज्ञान मोह, ज्ञान मोह की प्रकृति और दर्शन, दर्शन विपरीत तो ज्ञान विपरीत, दर्शन समीचीन तो दर्शन, तो ज्ञान पे सील लगाने का काम दर्शन मोह का, ये प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंट है वो तो। ठीक है, तो ये दर्शन मोह। अब इसके 3 भेद करें। ठीक है, दर्शन मोह के आपस 3 भेद। एक का नाम है मिथ्यात्व, देखो यहीं से सब समझ लेंगे। हाँ, ये आप टेबल बना लेना, मतलब आपको नहीं समझ में आ रही तो, और इसको लिखते हैं दूसरे कलर से। इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इनको 2 को अलग कलर से लिख दिया भाई, समझ में आ गया क्यों लिखा। और चारित्र मोहनी के, चारित्र मोहनी के भेद करें आपस से अपन, तो इसके थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लिखने की जगह मिल जाएगी। हाँ ठीक है, इसके अब क्या भेद करेंगे? सबसे पहले नाम आएगा अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी। ये नाम याद होगा सबको, ये तो जिसने आलोचना पाठ एक बार भी पढ़ा होगा ना, सबको नाम याद नहीं है। अनंतानुबंधी जानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, स्वंजलन चोकड़ी गुनिये, बस उनके नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फिर हास्य रति रति शोक भय ग्लानि त्रिवेद संजोग, बस उनके सबके नाम लिखना है यहाँ पे, जो आलोचना पाठ में आती चीजें। ठीक है, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या? क्रोध मान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इस प्रकार 4 हो गई है। तो कषाय चौकड़ी बोलेंगे इसको गोइंग फॉरवर्ड। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, क्रोध मान माया लोभ कषाय बोलते हैं। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, एक एक में लगाना ये शब्द अनंतानुबंधी, तो कषाय चौकड़ी होगा अनंतानुबंधी की। ठीक है, इस प्रकार अब क्या दूसरा नंबर पे? अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, इसकी कषाय चौकड़ी लिख लिया, कषाय चौकड़ी लिख लें आप, है ना। कषाय चौकड़ी लिखा मतलब क्रोध मान माया लोभ। इसके बाद क्या आएगा तीसरे नंबर पे? प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। नाम याद कर लेना भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये 4 लिख दूं मैं, है ना। कषाय चौकड़ी मतलब वही क्रोध मान माया लोभ, है ना। इसका सीधे 9 कषाय नहीं आएगी, इसका एक बच गया ना, संज्वलन, संजलन 4 क्रोध मान माया लोभ, और एक बच गया इसमें से, एक कौन सा बच गया? 9 कषाय।
नो नो कषाय मतलब क्या, नंबर 9, नो नंबर, और कषाय को बोलते हैं ईशत कषाय, तो ईशत मतलब नो, ईशत कषाय। कौन कौन सी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में हाथ से रत्ती रत्ती करके ऐसा आप, बाकी नो है पूरी, है ना, हाथ से रत्ती रत्ती शोक भाई जुगुप्सा सा पूरा कर लेना आप, त्रिवेद संजोग। ठीक है, ये हो गई चारित मोहनी के भेद। तो कितनी हो गई टोटल प्रकृतियां चारित मोह की, 4 चौक 16 और 9 25, यहाँ हो गई 25, इसकी 25 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोह की 3 है, टोटल 28, मोहिनी की होगी 28 प्रकृतियां। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इतने तो दो तीन बार पढ़ लिया हमने। अब क्या करना है, अब इसमें गुण स्थान घटा सकते हैं अपन, ये चार्ट बनाया ना लेफ्ट से राइट, इसी में घटा ले, इसी में हो जाएगा जितना अपन ने पढ़ा है। अब जीव को इन प्रकृतियों का उदय रहता है, उदय है मतलब यदि क्या, उदय है मतलब जीव इन प्रकृतियों के कर्म के उदय को भोग रहा है, तो ये फिर ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, यदि इनका उदय आएगा तो इसके उदय में जो जो काम है उनका वो करेगी प्रकृतियां। दर्शन मोह का उदय है तो जीव के दर्शन में बाधा डालेगी वो, चारित मोह का उदय चारित में बाधा डालेगी वो। लेकिन एक ध्यान है इसमें, एक बात है बस, क्या बात याद रखना है कि कुछ प्रकृतियां सर्वघाती और कुछ देशघाती है। घाती मतलब आत्मा के गुणों का घात जो करे वो घाती प्रकृति। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतरा है, ये आत्मा के गुणों का घात करती है ना, ज्ञानावरण है ज्ञान का बाधा डाल रही है, दर्शनावरण दर्शन में बाधा डाल रही है, अंतराय अंतराय में बाधा, वीर्य में बाधा डाल रही है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में बाधा डाल रही है। जैसे मोहनी जो है इस जीव के श्रद्धान नाम के गुण में और चरित्र नाम के गुण में बाधा डाल रहा है, तो एक बाधा घात ही कर रहा है, तो पूरा पूरा ही घात कर रहा है, तो सब घाती कर्म है ये। तो ये मोहनी में अब ये देखना है कि कौन सी प्रकृतियां हैं जो अपने प्रतिपक्षी कर्म का पूरा पूरा घात करती है, और कुछ ऐसी जो पूरा घात नहीं कर पाती है। तो पूरा घात करेगी मतलब क्या, उसको बोलते हैं सर्वघाती, मतलब सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा घात करती है, मतलब सर्वघाती कर्म की प्रकृति के उदय में जीव के जो प्रतिपक्षी गुण है उससे किंचित भी प्रकटता नहीं है, थोड़ा सा ही प्रकट नहीं है, पूरे ढक लेगी। उदाहरण के लिए केवल ज्ञानावरण, इस सर्वघाती प्रकृति है ज्ञानावरण की। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां अपन ने एक बार पढ़ा था, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे यहाँ पे। तो केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है, इसका जब उदय होता है तब जीव को किंचित भी केवल ज्ञान नहीं होता है। तो हमें अभी क्या चल रहा है, हमें केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए किंचित भी हमें केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है, समझ में आई? तो इसको बोलते हैं सर्वघाती। तो सर्वघाती प्रकृति कौन कौन सी इसमें से, तो ये जो प्रकृतियां सर्वघाती है, मिथ्यात्व सर्वघाती, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, अनंतानुबंधी सर्वघाती, अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती, प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृतियां है। और जिन और ये होगी सर्वघाती, और ये जो है सम्यक तो ये देशघाती है, संजुलन देशघाती, और आगे नो नो कषाय लिखी है ये देशघाती प्रकृतियां है, ये देशघाती प्रकृति। ठीक है, अब देशघाती का उदय होगा तो उसके प्रतिपक्षी गुणों की प्रकटता तो रहेगी, पूरा घात नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ये 2 बातें, आप देखो ये चार्ट याद है आपको, ये ध्यान रखना है कि सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा पूरा घात कर देगी, जरा सा ही प्रकट नहीं होने देगी। उदाहरण के लिए केवल ज्ञानावरण लिखते चले जाना आपको जिससे समझ में आता है। केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान का पूरा पूरा घात, उसका उदय है केवल ज्ञानावरण को, हमको पाया जा रहा है ना केवल ज्ञानावरण को, हरिहर भगवान के नहीं पाया जा रहा है ना। नेच, हाँ तो देशघाती में लिखा ना, ऑरेंज ऑरेंज में जो लिखा देशघाती है, ये देशघाती, ये देशघाती और ये देश, नो नो का शायद देशघाती, संजलन देशघाती, सम्यक देशघाती। जो ग्रीन में है वो वो हो गई सर्वघाती प्रकृति। मिथ्या तो सर्वघाती, मिथ्यात्व के उदय में जीव के सम्यक दर्शन का पूरा पूरा घात है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी जो जो भी प्रतिपक्षी है उनका पूरा पूरा घात है। ठीक है, इतना क्लियर है। पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं गुणस्थान। ये चार्ट क्यों बनाया, क्योंकि मोह और योग के निमित्त से दर्शन और चारित्र की तरतमता रूप जीव की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। तो योग की भी तो बात करो, तो योग की बात बाद में करेंगे, अभी मोह की बात कर रहे हैं। तो मोह की तरतमता से दर्शन, मोह के निमित्त से दर्शन ज्ञान की तरतमता, कम ज्यादा ऐसा होता है। उसको तो वो तरतमता है, तो वो पढ़ना हम यहाँ पे। तो यहाँ से गुणस्थान निकाल सकते हैं, मतलब 7 गुणस्थान तो यहाँ से निकल जाएंगे, और ज्यादा हम पूरे भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन 7 तो आराम से निकल जाएंगे। कैसे, देखो अब पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान मतलब याद रखना, इतना कुछ याद नहीं, समझ में नहीं आया, इतना याद रख लेना बस। पहला गुणस्थान वर्ती जीव बोला मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, नो इफ्स एंड बट्स। पहला गुणस्थान मतलब मिथ्या दृष्टि जीव। कोई जीव यदि पहले गुणस्थान में है मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, मतलब उसके क्या है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, मतलब उसके क्या है, जो दूसरे ढाल में पड़ गया वो सब है उसके। हाँ, सब चल रही है उसकी मान्यता, मतलब विपरीत मान्यता है उसके। मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान में, तो वो
उसकी पुरुषार्थहीनता। लेकिन कर्मों की अपेक्षा से यदि कथन करेंगे तो उस मिथ्या दृष्टि जीव के पहले गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के कौन सी कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। तो देखो अब इसमें क्या है, उदय उदय चल रहा है ना, कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है, ऐसा यदि प्रश्न आ जाए तो उदय इसका भी है, 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 इन दो का नहीं है बस, बाकी सबका उदय चल रहा है उसके ना। ऊपर से नीचे कर लेना मिथ्यात्व ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। इसकी मैपिंग कर लेना यहाँ से, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक मिथ्यात्व का कॉलम है, ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम, इसका कॉलम, कॉलम डाल दिया ना इसको अपन ने, तो समझने के लिए आसानी है। ठीक है, ठीक है। तो वाले जीव है जिसको आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके किसके उदय, इनमें से किस किसका उदय चल रहा है, तो भैया उसके इनमें से सबका उदय चल रहा है। अच्छा, लेकिन प्रश्न अब यह है कि उसको मिथ्या दर्शन किस प्रकृति के कारण है, इनमें से सबके कारण मिथ्या दर्शन है क्या, नहीं सबके कारण नहीं है, सबके कारण नहीं मिथ्या दर्शन है, ध्यान रखना। मिथ्या दर्शन कौन सी प्रकृति के कारण है, जो दर्शन में बाधा डालेगी उसके कारण है ना। तो दर्शन में बाधा डालने वाली कौन सी है, दर्शन में डालने वाली मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के कारण उसको मिथ्या दर्शन है। ठीक है, और एक और प्रकृति है चारित्र्यों की जो दर्शन में बाधा डालती है, ये है अनंतानुबंधी, बड़ी अच्छी अजीब टाइप की प्रकृति है, इसका उपशम नहीं होता है उदाहरण के लिए, और इसका ये दर्शन में बाधा डालती है, चारित्र तो डाल ही रही है चारित्र होने की प्रकृति, चारित्र में बाधा डालना का काम होना चाहिए ना इसका, लेकिन नहीं है, बोले मैं दर्शन में भी डालूंगी बाधा। तो दो मतलब एक मिथ्या तो चार अनंत अनुबंधी, इसके उदय के कारण ये मिथ्या दृष्टि होता है पहले गुण स्थानवर्ती। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा और तीसरा एक सेकंड के लिए छोड़ दो आप, अब चले अपन चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जीव के कौन कौन किस किस का उदय है, किस किस का उदय नहीं है इसमें से, तो भाई ये सम्यक दृष्टि के अब क्या है कि जब सम्यक दृष्टि हुआ ना वो, अब अपन उदय में क्या करें, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 6 हो गया उसका। हाँ चलो मैं क्रॉस ही कर देता हूँ अभी, तो इसका उदय नहीं है, ठीक है, इसका भी उदय नहीं है, लेकिन इसका उदय चल रहा है उसके, छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि है। तो छायोक्षमिक क्या होता है तो छोड़ दो, अपन छायोक्षमिक की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं अभी, लेकिन इसको नहीं समझ में आता छायोक्षम, छोड़ दो भैया। चौथा गुण स्थान वर्ती जीव के इसका उदय नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इसका भी नहीं है, और इन सबका उदय है, चौथा गुण स्थान बन गया। ठीक है, कैसे बन गया चौथा गुण स्थान, मतलब चौथा गुण स्थान मतलब सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन जिसने किंचित भी व्रतों को अंगीकार नहीं किया, संयम नहीं है जिसके जीवन में, प्रतिमाएं नहीं है, अणुव्रत नहीं है, उन्हें दीक्षा की तो बात ही क्या करे, यही नहीं है जब, तो आगे की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जीव चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव, नाम ही उसका अविरत है, लेश मात्र भी व्रत नहीं है इससे चौथा गुण स्थान, लेकिन सम्यक दृष्टि है इससे सम्यक दृष्टि, लेश मात्र व्रत नहीं है इसलिए अविरत, लेकिन सम्यक दृष्टि ले सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक सम्यक तो नाम का चौथा गुण स्थान। तो उसमें कौन कौन सा कर्म का उदय है, कौन कौन सा कर्म का नहीं है, तो सर्वघाती जो दर्शन का घात करते वाली उनका तो उदय हो ही नहीं सकता ना, उनका उदय हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो, तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी दर्शन का घात करती है प्रकृतियां, इससे इनका इनका अनुदय करना पड़ेगा, अनुदय लिख दें अपन यहाँ पे क्रॉस करने के बजाय, अनुदय लिख दो यहाँ पे, अनुदय, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे भी समझने के लिए, अनुदय, इसका अनुदय है, मतलब उदय नहीं, उदय का भाव का अनुदय बोल रहे भैया, हाँ सत्ता में है कि नहीं, सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है, ऐसा हो सकता है प्रकृति सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं आए, हाँ इसका भी अनुदय, ठीक है, और इसका अनंतानुबंधी का भी अनुदय। तो अनुदय अब कितने अलग अलग प्रकार से हो सकता है, क्षय उपशम क्षय उपशम, अब वो नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो फिर वो अगले स्टेप वाली बात हो जाएगी, वो संडे को करेंगे रिवीजन, लेकिन ये चल रहा है इनका अनुदय चल रहा है इसका। तो उदय किसका चल रहा है, जिस पर राइट लगा उसका उदय चल रहा है, तो सम्यक का उदय में जीव सम्यक दृष्टि, ऐसा कहना चाह रहे हो आप, हाँ है, हम इसी कहना चाह रहे हैं, तो सम्यक को तो बाधा डालना चाहिए ना दर्शन में, हाँ बाधा डालती ना, लेकिन देशघाती प्रकृति ना, सम्यक ऑरेंज में मार्क किया उसको ऊपर सम्यक को, तो यहाँ राइट लगाया अपन ने, ऊपर ऑरेंज में मार्क किया इसको, यहाँ राइट लगाया ऊपर ऑरेंज में मार्क किया, यहाँ पे तो ऑरेंज में है, तो इसका उदय भी चलेगा तो भी जी सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का पूरा पूरा घात नहीं कर पाएगी, सिर्फ चल मल अघाड़ दोष ही लगा पाएगी, और अनंतानंदी तो पूरी सर्वघाती प्रकृति ग्रीन में मार्क किया, तो उसका अनुदय चाहिएगा यहाँ पे अपने को, तो ये तीन प्रकृति जो बाधा डाल रही थी इनका अनुदय, और जो एक बाधा मतलब जो तीन प्रकृति घात कर रही है उनका अनुदय, और एक जो बाधा डाले उसका चलने दो उदय, हमको कुछ समझ फर्क नहीं पड़ता। ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव व्रतों को धारण क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चारित्र में लेश मात्र भी चारित्र नहीं लेने देती है, ये अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति के उदय से जीव किंचित भी व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाता,
इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में ही बना हुआ है, इसलिए इसके प्रतिमा नहीं है, इसलिए इसके अणुव्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदय है। भले ये सम्यक दृष्टि है, भले ये चारित्र को अच्छा मानता है, श्रद्धान है इसके कि चारित्र अंगीकार करूंगा तो ही सुखी हो पाऊंगा, लेकिन फिर भी अंगीकार नहीं कर पा रहा है। इसकी पुरुषार्थहीनता है, लेकिन उस पुरुषार्थहीनता में निमित्त जो बन रहा है वो इसका अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदय है। इसके उदय में जीव लेश मात्र भी चारित्र को अंगीकार नहीं कर पाता है। तो अब जीव को चारित्र को अंगीकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ये जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय थी इसको अनुदय करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नीचे बुलाते जाना है ऐसे। ठीक है, ये आ रही ना समझ में बात? तो अब क्या करना है? अभी ये तो चौथा गुण, ये अपना पहला गुण स्थान था, है ना? ये अपना पहला था, फर्स्ट। ये फोर्थ हो गया था। अब पांचवें गुण स्थान में क्या होगा कि जितना चौथे का था उतना तो लिखो कम से कम, फिर देखते हैं क्या करना है अपने को। तो उतने का लिख लें अपन जितना पहले चौथे का था, क्योंकि उससे आगे बढ़ाना ना जीव को। तो एक एक करके प्रकृतियों को हम क्या अनुदय में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अनुदय, और अभी तो क्या है, चौथे में क्या क्या था? ये था, ये था, ये था, सब थे। अब ये सब ऊपर से समझ में आ रहे हैं ना कौन कौन से थे? वो याद आ गए होंगे नाम आपको, तो नहीं तो दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे। तो अप्रत्याख्यान का मतलब यहाँ तक तो चौथा गुण स्थान में ऐसा पूरा कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन इसको प्रवेश करवाना पांचवें गुण स्थान में, यदि तो पांचवें गुण स्थान में मतलब इसको प्रतिमा होना चाहिए, इसके व्रत होना चाहिए, कम से कम अणुव्रत तो हो इसके। और ये जी माता जी होने तो बहुत अच्छी बात है, पांचवें गुण स्थान वर्ती। तो उसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी कर्म की प्रकृति जो लेश मात्र भी व्रत नहीं अंगीकार करने दे रही थी, उसका अनुदय चाहिएगा यहाँ पे उसको। तो कौन सी को प्रकृति थी? वो अप्रत्याख्यानावरण थी। मतलब कौन सी थी? ये वाली थी। तो यह वाली जो प्रकृति है इसको गायब करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका अनुदय चाहिएगा यहाँ पे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अनुदय होगा। तो जीव क्या है? और बहिरंग में उसके, बहिरंग में व्रत है इसके, बहिरंग में इसने प्रतिमा ले रखी है। अंतरंग में अब क्या हुआ? इसका भी अनुदय हो गया। मतलब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, ऐसा बोलेंगे। अब दो कषाय चौकड़ी का अभाव क्यों? अनंतानंदी का तो अभाव पहले से था, एक कषाय चौकड़ी का तो पहले से ही था इसके। अब अप्रत्याख्यानावरण की कषाय चौकड़ी उसका भी अभाव हो गया, तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव है और दो कषाय चौकड़ी का उदय है। तो ऐसी जब अवस्था है जीव की, तो उसको बोलेंगे ये जीव पांचवें गुण स्थान में है। इसके बहिरंग में प्रतिमाएं आदि व्रत पाए जा रहे हैं, अणुव्रत आदि व्रत पाए जा रहे हैं, और अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जा रहा है। तो पांचवें गुण स्थान में है। ठीक है, अब ये मुनि दीक्षा धारण क्यों नहीं कर पा रहा है? लेकिन एलक जी छुल्लक जी मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? संघ में तो सब कुछ तो क्रिया है, एक कपड़ा ही तो हटाना है। दिखता तो ऐसे लोगों, एक कपड़ा ही तो हटाना, भी बाहर का कपड़ा हटाना आसान है, अंदर के कपड़ा हटाना कषायों के ये आसान नहीं है इतना। हाँ, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कि उनको प्रत्याख्यानावरण का उदय जोर मार रहा है। तो एलक जी छुल्लक जी मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनके अगली जो कषाय है, जो चारित्र में, कौन सी कषाय है अगली चारित्र वाली की? चारित्र होने की प्रत्याख्यानावरण लिखा ना यहाँ पे, प्रत्याख्यानावरण। इसके कारण जीव पांचवें गुण स्थान में ही है, इसके कारण छठे गुण स्थान में नहीं जा पा रहा है, मतलब आगे के गुण स्थानों में नहीं जा पा रहा है। तो अब आगे गुण स्थानों में जाना है पांचवें के बाद वालों में, तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्याख्यानावरण का क्या करना पड़ेगा? आ रहा है समझ में? अनुदय करना पड़ेगा। तो अब ये जहाँ पे अपन इन सबका तो चल ही रहा है भाई, ऐसी कैसी कॉपी करना है इनको, ये जीव आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तक तो पूरी कॉपी हो गई है। ये यहाँ तक पांचवा गुण स्थान बन गया। ठीक है, अब पहले क्या था? यहाँ पे प्रत्याख्यानावरण का उदय था। अब क्या करवाना है? आगे गुण स्थान में जाने के लिए इसका अनुदय। इनका चलने दो। ये हो गया आपका कौन सा गुण स्थान? 6 से लेके 9। ओहो, 6 से 9 हो गए, अपना 7 तक ही पढ़े हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ये हो गया अपना रिवीजन, ये पूरा रिवीजन हो गया जो हमने पढ़ा। अब कोई पूछना है इसमें से आपको तो पूछ लो। देखो, आगे बढ़ते चले जाना है, और क्या करते चले जाना है? आगे बढ़ते चले जाना और एक एक कषाय चौकड़ी का अनुदय करवाते चले जाना। अब अनुदय कैसे होता है उसके लिए पूरी व्यवस्था है, 3 कर्ण परिणाम करना। और अनुदय मतलब क्या होता है? तो क्षय है, उपशम या क्षय उपशम है। वो क्या क्या है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, शॉर्ट में रिवीजन किया हमने। अनुदय क्या? बस उदय अनुदय, उदय अनुदय, इतना ही समझ लो आप, तो बहुत है अभी के लिए, फिर हम आगे देखेंगे। अब इसमें दूसरा तीसरा गुण स्थान छोड़ दिया, वो भी छोड़ दो अभी। 1 4 5 6 गुण स्थान हो गए, और 7 7 8 9 भी ऐसे हो जाएंगे। सेम चलेगा 7 8 9 में। तो अंतर क्या आएगा वो देखेंगे, अंतर देख ही रहे ना, अंतर तो आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये बात समझ में? क्या हुआ 2 मिनट में क्या क्या पढ़ा हमने? 2 वापस रिवीजन करने, रिवीजन का दर्शन, कर्म के 8 भेद, उनमें से हमने ली मोहिनी प्रकृति। क्यों? क्योंकि यही दर्शन ज्ञान चारित्र में विपरीत
पने का काम करती है, विपरीतता डालने का काम करती है। उसके दो भेद किए मोहिनी के, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोहिनी के तीन भेद किए, मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक। चारित्र मोहिनी के 25, 4 कषाय चौकड़ी, 9 कषाय। अब कुछ नहीं करना है, एक एक को आगे से लेना है, अनुदय करवाते चले जाना है और गुणस्थान बढ़ाते चले जाना है। यही करा है हमने नीचे, देखो आप। पहले इसको लिया, पहले गुणस्थान सबका उदय था, दो थी नहीं सत्ता में, दो को क्रॉस कर दिया अपन ने, सत्ता में ही नहीं ना वो, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो सत्ता में ही थी। बाकी आगे आगे के जब चौथे गुणस्थान में जाएगा तब क्या करना है, एक एक का अनुदय कराना शुरू करना है। तो पहले तीन का कर देंगे एक साथ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्योंकि ये तीनों जो है सम्यक में बाधा डालती है। तीनों का अनुदय करा दिया, बाकी सबका उदय। पांचवें में से क्या करा, यहाँ से यहाँ गए, एक एक का और अनुदय करा दिया, हाँ, पांचवा गुणस्थान बन गया। पांचवें से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, एक और का अनुदय करा दिया, तो एक और गुणस्थान बन गया। और अब इसके बाद भी करेंगे ऐसा, ये एक रो लगाएंगे बाद में, अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन आज नहीं लगा रहे, अब लगाएंगे ऐसा रो भी, ऐसा। हाँ, अभी ऐसा नहीं लगेगा, सीधे ऐसा लगेगा फिर ऐसा लगेगा, इसलिए लगा नहीं रहे, अभी समझाएंगे बाद में, ठीक है। चले आगे भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो ये क्षयोक्षम, उदय, सद अवस्था रूपशम, उदयभावी क्षय, विसंयोजना, छायिक, छायोक्षमिक, औपशमिक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कम से कम कृपा करके इतना तो समझ ही लेना, ठीक है। छठा गुणस्थान मतलब क्या होता है, कौन सा कर्म का उदय है, किसका अनुदय है, अनुदय समझ लो आप तो बस। अभी तो और अपन जो बाकी जो शब्द हमने बोले हैं अभी, सदअवस्था, रूपशम वगैरह, इसका रिवीजन हम संडे को करेंगे, ठीक है। तो भाई जिनको नहीं समझ में आया होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे समझ में आ गया होगा। आपका कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो, वरना आप आगे चलते हैं यहाँ से। चलिए, प्रश्न नहीं है किसी का भी, तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब ये छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान ने पहुंचा दिया जीव को। कैसे पहुंचाएंगे? कुछ प्रश्न क्या भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ प्रश्न? हाँ मामा जी का प्रश्न। हाँ मामा जी, अनुदय कराएंगे तो व्रत बढ़ाना पड़ेगा जीव को। क्या कराएंगे तो व्रत बढ़ाना पड़ेगा? उसके नहीं समझा नहीं मामा जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रत्याख्यान का अनुदय कराएंगे तो व्रत बढ़ाना पड़ेंगे क्या उसको? प्रत्याख्यान का अनुदय कराएंगे तो करें ना, पांचों गुणस्थान वर्ती जीव था, उसके प्रत्याख्यान का उदय चल रहा था। अब प्रत्याख्यान का अनुदय कराया तो मुनि दीक्षा ले ली ना उसने। हाँ, यहाँ तो मुनि नहीं है, तो पांचों मुनि गुणस्थान दीक्षा तक। लेने से हो गया कि उसने व्रत भी और मुनि दीक्षा का मतलब ही व्रत अंगीकार होता है। मुनि दीक्षा का मतलब महाव्रत का अंगीकार किया। पहले अणुव्रत थे उनके पास, महाव्रत हो गए, तो बहिरंग में महाव्रत हो गए ना। पहले पापों का एक देश त्याग था, पापों का पूर्ण त्याग है, तो व्रत हुए ना, व्रत बढ़ गए, अणुव्रत महाव्रत में कन्वर्ट हो गए। मुनि दीक्षा ले ली तो ठीक है, व्रत तो लेने पड़ेगा ना। पांचवें गुणस्थान है तो एलग जी, छुल्लक जी, और छठे गुणस्थान वर्ती तो मुनिराज है। अब तो जो अंतर उनमें है वो अंतर है ही ना, समझ में आई ना बात? छोटा वो तो आप और समझ लेंगे इसको, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान को तो। हाँ, कुछ कह रहे भैया? व्रत से महाव्रत हो गया यूं। हाँ, यहाँ तक तो अणुव्रत व्रत थे। से महाव्रत हो गया। हाँ, यहाँ तक तो देशव्रती था जीव भाई। यहाँ पांचवें गुणस्थान में देशव्रती है, यहाँ महाव्रती है, देशव्रती है। यहाँ तक, यहाँ नहीं लिखना चाहिए अपने को, यहाँ लिखते देशव्रती है, तो यहाँ लिखा नहीं था मैंने, ये देशव्रती, और अब ये महाव्रती है नीचे। तो वहां प्रतिमाधारी 11वीं प्रतिमा तक ये है, 11वीं प्रतिमा मतलब इल्लगी शुल्लक जी। और उसके बाद महाव्रत अंगीकार किए उन्होंने। महाव्रत क्या होते हैं उनका पूरा स्वरूप छठी ढाल में पढ़ेंगे, इससे अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुनि बन गए, मतलब वो पहले इल्लगी शुल्लक जी माता जी थे, माता जी तो बन नहीं सकती मुनि, लेकिन इल्लगी शुल्लक जी मुनि बन गए। अंतर है ना, यही ना अंतर। तो व्रत बढ़ा लिया ना उन्होंने, व्रत बढ़ाया उन्होंने बहिरंग में, और अंतरंग में 3 के 6 चौकड़े का भाव किया, तो उन्हें दीक्षा भावलिंगी मुनिराज हो गए अब, ठीक है। चलो, और पूछना है किसी को कुछ? नहीं तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। चलो, अब तो देखो, ये अब जो विषय चलेगा उसमें तो हम ये बोलेंगे कि उदय अनुदय क्षयोक्षम, क्योंकि वो हमने रिवीजन में ये नहीं लिया भले आज की, लेकिन संडे के रिवीजन में लेंगे अब। लेकिन अब हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था कि जीव जो है पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में गया, तो अभी बताया जैसे आपको, बहिरंग में मुनि दीक्षा अंगीकार करिए, आचार्य के पास वो जीव गया और निवेदन प्रस्तुत किया अपना। आचार्य ने उनको व्रत दिए, बहिरंग में 28 मूल गुणों का धारण करते से ही पिच्छी कमंडल दिए उनको। जब सबसे पहले क्या दी? पिच्छी दी। फिर क्या दिया? कमंडल दिया। तो कमंडल रखते ने पहले उन्होंने क्या करा? पीछे से मार्जन किया। ऐसा नहीं कमंडल रख दिया तो जमीन पे, भैया अब तो आप मुनि बन गए, अब तो मार्जन करो पहले, कमंडल रखने के पहले तो मार्जन करा, फिर उसको कमंडल रखा, फिर क्या करा? फिर ध्यान लगाया,
ये नहीं कि लोग अपने को देख रहे, अपने को मजा आ रहा है स्टेज पे, कुछ नहीं करना है, ध्यान लगाना है। आत्मा का प्रयास तो ये करना है कि जितनी भी कछाय चौकड़ी बची सब खत्म हो जाए, अब एक ही बार में वहीं केवल ज्ञान हो जाए, वहीं वितरागता हो जाए उसी मंच पे। लेकिन पंचम काल में हो नहीं सकती है। लेकिन पंचकाल में क्या हो सकता है? पंचम काल में 3 कछाय चौकड़ी का अभाव तो हो सकता है ना। तो जीव के भले ही मिथ्यादृष्टि जीव हो, जिसने मुनि दीक्षा ली हो, भले ही वही हो, लेकिन अब वो 3 कछाय चौकड़ी के अभाव का उद्यम करे। ऐसा मान के मत बैठ जाए कि मुनि दीक्षा ले ली तो भावलिंगी मुनिराज हो गए हम। दीक्षा लेने मात्र से, बहिरंग में व्रत लेने मात्र से जीव मुनिराज नहीं हो जाता है। अंतरंग में 3 कछाय चौकड़ी होगी तो हम बोलेंगे अब भावलिंगी संत हैं ये। ठीक है। तो ये अब उन्होंने किया ऐसा, तो क्या हुआ कि जो अब जो प्रत्यक्ष है ना वर्ण थी, हम बंदे माने कि 5 गुण स्थानवर्ती छठे में जा रहा है भैया, हाँ पहले हो सकता है पहले वाला भी जाए, तो सब में लगाते चले ना बात, अपन शॉर्ट में करना है तो 5 गुण स्थानवर्ती को छठे में डाल रहे हैं, सातवें में अपन भेज रहे हैं। तो सातवें में कैसे जाएंगे वो, कि अब उन्होंने क्या करा, जो एक कषाय चौकड़ी था उसका भी अभाव करा। अभाव कैसे करा कि प्रत्याख्यानावरण जो वर्तमान में उदय में आ रही थी उसका, बताओ उसका सद अवस्था, उसका उदय भावी क्षय, भविष्य में आने वाली का सद अवस्था रूपशम, और उदय किसका, संजन का चल ही रहा है उदय, तो नौ को शायद संजन का चल ही रहा है ना उदय, नौ को शायद चौकड़े का चल ही रहा है। तो ये अपन ने कल बनाया था ना, ऊपर कहाँ बनाया था अपन, नीचे यहाँ पे ही बनाया, देखो यहाँ पे छठा सातवां गुण स्थान, ये 5वें तक तो जीव यहाँ तक पहुंच गया था, छठे में भेजा, छठे में यहाँ पे छठा है प्रमत, हाँ तो छठे में प्रत्याख्यान का उदय भाई, पहले इसका उदय था, इसका भी उदय था, इन दोनों का उदय था पहले। अब उदय करवा देंगे तो गुणस्थान गिर जाएगा, इससे उनका अब उदय नहीं चाहिएगा। अब छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यान नहीं चाहिए, इसका अनुदय चाहिए। हाँ नीचे भी आज करना ना, इनका अनुदय चाहिए। तो अनुदय मतलब वो तो अपने शॉर्ट में समझा, अनुदय थोड़ा डिटेल में समझना है अपने को, तो हम बोलेंगे वर्तमान में आने वाले का उदय भावी क्षय, तो ये हो गया अनुदय। उदय भावी क्षय क्या होता है कि उसको अनंत गुनाहीन करके संजलन में कन्वर्ट करके उदय में ला रहे हैं हम। तो प्रत्याख्यान के रूप में उदय में नहीं आ रही है, संजलन में कन्वर्ट हो के उदय में आ रही है, वो भी एक एक करके। हाँ, और जो भविष्य के प्रत्याख्यानावरण है उसकी उदीर्णा नहीं हो जाए, नहीं तो फिर वापस जीव का गुणस्थान गिर जाएगा, तो उसका भी उपशम। मतलब सीधी सी बात है, प्रत्याख्यानावरण का वर्तमान में हमको अनुदय चाहिए भैया। अनुदय का मतलब ये होता है यहाँ पे, या तो बहुत सारे मतलब होते हैं ये अनुदय के हो, लेकिन यहाँ पे जो समझना अपन वो ये है कि उदय भावी क्षय और सदवस्था रूपशम। ठीक है। और तो ये हो गया सातवां गुणस्थान, सातवां हो जाएगा सीधे 5वें से, जैसी मुनि दीक्षा लेगा जीव तो परिणामों की कितनी विशुद्धि रहेगी, 3 करण परिणाम करेगा जीव, तो परिणामों की कितनी विशुद्धि रहेगी, 5वें सीधे 7वें में जाएगा, शुद्धोपयोगी मुनिराज, ऐसे हो जाएंगे वो सीधे 5वें से। उसके बाद फिर क्या है, अब केवल ज्ञान तो होना नहीं पंचम काल में, तो क्या बैठे रहे, ध्यान ध्यान लगेगा नहीं अंतर मुहूर्त से ज्यादा। पंचम काल में ध्यान आत्मा में, आत्मा की स्थिरता अंतर मुहूर्त से ज्यादा, अंतर मुहूर्त से ज्यादा चौथे काल में भी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ भी नहीं होगी पंचम काल में। तो अंतर मुहूर्त बाद क्या करेंगे आप फिर, तो अंतर मुहूर्त बाद अब छेदोपस्थापना चारित्र के अंतर्गत 28 गुणों को अंगीकार करके आहार विहार निहार जो भी करना है वो करेंगे, वो सब पढ़ेंगे हम, छेदोपस्थापना चारित्र वगैरह सब, वो छठी ढाल का विषय है, 28 गुणों छठी ढाल का विषय है। लेकिन अब जब वो इस प्रकार के काम करेंगे, मतलब शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में जाएंगे, तो 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि आहार भी करेंगे, विहार भी करेंगे, शास्त्रों की रचना भी करेंगे, पंच कल्याण, किसका समाधि मरण हुआ तो उपदेश भी देंगे, प्रवचन भी देंगे, ये सब काम होंगे ना, तो सब शुभोपयोग के कार्य हैं, क्योंकि आत्मा में आत्मा का ध्यान नहीं, उपयोग अब पर पदार्थों में भी तो लगा है ना, मतलब है ना, उपयोग शुभ राग का उदय चल रहा है, कहने का मतलब ये है, तो शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोग नहीं छठे गुण स्थान में। तो फिर अब क्या, तो छठे में रहेंगे आप कि नहीं, हर अंतर मुहूर्त में स्विच करेंगे, छठे से सातवां, सातवें से छठा, छठे से सातवां, कितनी बार करेंगे ऐसा, लाखों बार हो जाए भले ही, पंचम काल में तो 7वें के ऊपर जा नहीं पाएंगे। हाँ, जब आत्मा की ऋचा बोल रही, जो आत्मा में लीन है तो 7वें में है, बाकी कार्य में मुनिराज छठे में, बिल्कुल सही बात है। 3 कछाय चौकड़े का अभाव है मुनिराज के, और जो शुद्धोपयोग है, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो 7वें गुण स्थान में है, और जब शुद्धोपयोग नहीं कर रहे हैं, शुभोपयोग हैं उनके, तो उनका छठा गुण स्थान है। लेकिन ये 7वें छठे में आ गए, छठे से थोड़ी देर बाद वापस 7वें में चले जाएंगे, भले शुद्धोपयोग का काल कितना ही कम क्यों ना हो, 7वें में चले जाएंगे, सामायिक वगैरह करेंगे जो भी है, फिर सामायिक से वापस छठे में आ जाएंगे, फिर छठे से वापस 7वें में चलता रहेगा, झूलते रहेंगे, छठा सातवां। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो भाई इनके अभी क्या है, कर्मों की अपेक्षा से देखें अपन, तो 7वें गुण स्थान में
तो इनका मंद उदय, इनका उदय चल रहा है ना संजुलन का, उन्नो कषाय का उदय चल रहा है, वही यहाँ तक का ही कर रहा है अनुदय, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुदय है, इसके बाद वाले का तो उदय है। नीचे देखा टेबल में आपने बनाई ना आज टेबल, हमने जो बनाई अभी, उसमें नीचे देखो आप, इनका तो उदय चल रहा है। तो अब इनके उदय में छठा भी, इनके उदय में सातवां भी, इनके उदय में आठवां भी, इनके उदय में नौवां भी, तो ऐसा कैसे संभव है? तो नीचे आपको समझ में आ गया, ये 4 एरो बना रखे हैं ये बना रखे थे 4, 1 2 3 4, हाँ तो 4 बन जाएंगे इनसे, तो अभी 2 ही बनाए, 2 ही पढ़ रहे हैं। तो जब इनका जब तीव्र उदय है, इनका संजन का 9 कष आएगा, तो छठा गुण स्थान, और इनका जब मंद उदय है तो 7वां गुण स्थान, संजुलन 9 कष आएगा। ठीक है, तीव्र उदय मंद उदय चलेगा इसमें भी। और थोड़ा और डिटेल में समझना है अपने को यदि, तो प्रमाद अभी क्या होता है अपने पढ़ा नहीं, अभी जब आश्रव पढ़ेंगे तो प्रमाद का विषय खोलेंगे हम। प्रमाद क्या होता है? 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, 4 विकथा, 4 कषाय, संजुलन कषाय मतलब यहाँ पे मुनिराजों की अवस्था में संजुलन कषाय, और 5 इंद्रियों में प्रमाद, और स्नेह और निद्रा, इस प्रकार 15 भेद करेंगे प्रमाद के। तो इनके चल रहा निद्रा चलेगी ना मुनिराज के, कि नहीं करेंगे निद्रा? अभी आएगी पंक्ति इसमें कि एक प्रहर तो सोते ना, एक प्रहर तो सोएंगे रात में कि नहीं सोएंगे? तो निद्रा है तो उस समय शुद्धोपयोग चल रहा है क्या निद्रा में? नहीं, उस समय तो नहीं चल रहा है। तो फिर उनके अभी छठा गुण स्थान है निद्रा के समय, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार उनके आचार्य के अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य है, तो उनके स्नेह भी चल रहा है, साधर्म्य के प्रति वात्सल्य का भाव है, ऐसी क्रियाएं भी हो रही है उनकी, तो उनके स्नेह है, तो उनके उस अवस्था को प्रमाद बोल रहे हैं यहाँ पे, निद्रा को प्रमाद बोल रहे हैं। मुनिराजों के लिए बोल रहे हैं भैया, मुनिराजों के लिए समझना है इसको, अपने लिए मत लगा लेना ये सब, मुनिराजों के लिए है। मुनिराजों का स्नेह चल रहा है तो प्रमाद है, मुनिराजों के निद्रा है तो उनका प्रमाद है छठे गुण स्थान में। हाँ, इसी प्रकार एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि मुनिराज बैठे हैं, गर्मी बहुत लग रही है और कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया तो उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, तो ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग में अच्छा लगा उनको थोड़ी देर के लिए, तो उनका ये इंद्रिय संबंधी प्रमाद है। ऐसा नहीं कि एसी चालू करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे भैया, हाँ नेचुरली चल रही हवा, उनको अच्छा लगने के परिणाम हुए गर्मी में, तो उनका ये प्रमाद है। इसी प्रकार उन्होंने शास्त्र की रचना करी, सीता की सुंदरता का वर्णन किया 4 पेज में, तो स्त्री कथा संबंधी प्रमाद है। अब ये सब करेंगे अपन आगे, बाकी इतना विषय नहीं अपना, बाकी इस प्रकार के प्रमाद पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रमाद जब पाया जा रहा है छठा गुण स्थान, और जब शुद्धोपयोग पाया जा रहा है तो 7वां गुण स्थान। बस वो कषाय चौकड़ी का देख लेना, संजुलन कषाय चौकड़ी की तीव्रता मंदता और 9 कषाय की तीव्रता मंदता, हो गए अपने 2 गुण स्थान। तो अनंतानुबंधी सॉरी संजुलन का तीव्रता है तो छठा गुण स्थान। अब बाकी सब तो कंडीशन लगा ना लेफ्ट वाली, हाँ वो नहीं बोल रहे बार बार, अब ये इसके बाद बोल रहे हैं। अब तो इसके बाद क्या, इसके पहले वाली कंडीशन तो है ही सारी, इसके बाद के अलग अलग कंडीशन बन रहे हैं इसके बाद भी। इसके बाद यदि संजलन की तीव्रता और 9 कषाय की तीव्रता है तो छठा, उनकी मंदता है तो 7वां गुण स्थान। ठीक है, इतना 7वां गुण स्थान मतलब शुद्धोपयोगी मुनिराज। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब इसके बाद अपन अब क्या है यहाँ से, कल का थोड़ा सा रिवीजन अपन कर ले। तो पंक्ति आई थी वहां पे अनगारी, मध्यम अंतरात्म है जो देश रति अनगारी, तो मध्यम अंतरात्मा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन से गुण स्थान लेना है मध्यम अंतरात्मा में? 5वां लेना है और छठा 7वां लेना है, और आगे और आएंगे भैया, हाँ तक हम और आएंगे इसमें, तो बता नहीं रहा कहां तक लेना है अभी। 5वां लेना है, देशवती आ गया 5वें में, अनगारी लेना है। तो अनगारी कौन होते हैं? अनगार का मतलब क्या होता है? आगार का मतलब होता है घर, तो आगारी मतलब गृहस्थ, तो अनगारी मतलब जिनके गृहस्थ बने का त्याग है, मतलब यहाँ पे निर्गंथ मुनिराज लेना है, इसके मतलब ये है अनगारी मतलब निर्गंथ मुनिराज। ठीक है, तो छठ निर्गंथ मुनिराज गुण स्थान कौन सा होता है? छठे से शुरू हो जाता है भैया आगे तक का, और कहां तक का होता है तो पढ़ा नहीं अभी अपन ने, छठे से शुरू हो जाता है लेकिन उनका। तो पहले 7वें में जाते हैं, फिर छठे 7वें में झूलते रहते हैं। 7वें आएगा, छठे में जाना कंपलसरी है, भले राजा व्रत चक्रवर्ती क्यों ना हो, छठे में एक बार तो जाना पड़ेगा। और क्यों है ऐसी व्यवस्था है भैया, कारण मत पूछना है इसमें कि ऐसा क्यों होता है, सीधे 7वें से ऊपर चले जाओ ना, वो 7वें बाद छठे में आना ही पड़ता है, भले वो राजा भरत जिनको दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था, उनको भी छठे में जाना पड़ा भाई, चौथे से 7वें में गए थे वो, 7वें छठे में आना पड़ा, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां अंतर मुहूर्त तो सारे काम हो गए उनके। ठीक है, अब ये पढ़ा नहीं अपन ने तो दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो अब ये प्रमत्त और अप्रमत्त, प्रमत्त का मतलब पढ़ लिया। अच्छा, छठा गुणस्थानवर्ती कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ से आ सकता है? तो कहाँ से आएगा छठा? मैंने बताया ना कि नीचे से जब भी छठा गुणस्थान बनता, छठा है ना इसमें, हाँ छठा गुणस्थान नीचे से नहीं बनता है, ये गिरते हुए का गुण स्थान है। मतलब पहले जीव जब मुनि दीक्षा लेगा तब सीधे 7वें में ही प्रवेश होगा उसका, छठे में प्रवेश नहीं होगा,
क्योंकि भैया वो 3 अंतःकरण परिणाम करे और सब आत्मा की विशुद्धि है, शुद्धोपयोग है, तो सातवें गुण स्थान में यही होता है, तो सीधे सातवें में प्रवेश होगा। अब फिर जब केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा सातवें के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा जीव, बढ़ ही नहीं पाएगा ना, तो इसे हम बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं, बोले चतुर्थ काल ही हो ना हो, तो एक बार छठे में आना ही पड़ेगा। छठे में आएगा तो छठे में कहाँ से आएंगे, सातवें से आएंगे, ठीक है। एक तो ये आने का ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला समझ रहे थे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और छठे से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो भाई ऊपर जा ही रहे थे अभी, पता ही हमने, झूलते रहेंगे छठे सातवें के बीच में, और उतरे तो कहाँ कहाँ उतरेंगे, तो उतरे तो हर जगह भाई, एक एक का कचाए चौकड़े का उधर लाओ, उदय लाओ, आप कौन से किसका उदय लाना है बताओ, आप वहां वहां पहुंचा दो, वही ऊपर पड़े ना, अभी आज ही तो पड़ी वापस से, मिथ्यात्व से लेके बिल्कुल प्रत्येक अनावरण तक सारी कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व और ये 3 इनमें से किसी का भी उदय लेके आओ, जिसका उदय आ जाएगा और जिस गुण स्थान में उसका उदय है वहां तक कुछ पहुंच जाएंगे वो। उदाहरण के लिए अनंतानुबंधी का उदय आ गया और औपशमिक है, तो दूसरे गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। मिथ्यात्व का उदय आ गया, सीधे मुनिराज हैं, मुनिराज भावलिंगी संत हैं, और सीधे मिथ्यात्व का उदय आ गया, सीधे पहले में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक करके जाएंगे। मिथ्यात्व उदय आ गया ना, तो मिथ्या सम्यक दृष्टि कहाँ बचे हो, तो मैं पहला गुण स्थान रहता है मिथ्या दृष्टि का, तो भले ही बहिरंग में 28 मूल गुण है, लेकिन अंतरंग में 3 किसा चौकड़े का अभाव होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे मुनिराज भावलिंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कल पढ़ा था भाई, एक एक करके आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। सातवें गुण स्थान में क्या होगा, सातवें गुण स्थान में कहां से जा सकते हैं, तो कल हमने कंडीशन देखी थी कि भाई मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थान शुरू करता हूँ, पहले गुण स्थान वर्ती जीव मिथ्या दृष्टि जीव, बहिरंग में व्रत अंगीकार कर लिया, लेकिन अभी भी मिथ्या दृष्टि है, बहिरंग में व्रत अंगीकार करने मात्र थोड़ी मुनि बन गया, अंतरंग में 3 किसा चौकड़े का अभाव चाहिए ना, सम्यक दर्शन चाहिए उसके साथ में, तो व्रत मिथ्या दृष्टि जीव ने मुनि दीक्षा धारण करी, तो अब द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं ये। अब इन्होंने इसके बाद कालांतर में कभी भी कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेते सही भाई हो नहीं हुआ तो पुरुषार्थ नहीं हुआ तो आगे चल के, मतलब जीवन काल में वो मिथ्या दृष्टि मुनिराज कभी भी अपने क्या करेंगे, अपने पुरुषार्थ के बल से सीधे ही दर्शन का और 3 कषाय चौकड़ी का एक साथ अभाव कर दें, तो सीधे पहले से सातवें में आ जाएंगे, संभव है, मतलब पॉसिबिलिटी है पहले से सातवें में। इसी प्रकार यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसने मेरी व्रत वगैरह अंगीकार ही नहीं किया है, मतलब ये एक देश व्रत लिए, प्रतिमा ली नहीं उसने, सीधे मुनि बन गए, सीधे मुनि बन गए, और फिर क्या होता, चौथे सातवें में जो प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी ने लिए जो 5वें 7वें में, और यही मुनिराज है जो ऊपर से नीचे आया था अभी 7वें छठे में, ये छठे 7वें में जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया नीचे से। अब इधर जो है कि 7वें गुण स्थानवर्ती कहाँ जा सकते हैं, तो छठे में तो जा सकते हैं, और 8वें में भी, अब 8वें में एक ऊपर की लाइन एक नीचे की लाइन है, ये समझते हैं अपन, लेकिन ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर की नीचे की लाइन कौन कौन सी है समझेंगे आज, समझना था, अब समझ तो है नहीं, देखते हैं आज। इसमें एक चीज और है, लेकिन अब एक थोड़ी सी कंडीशन हो रही है इसमें, वो कंडीशन अभी समझ में नहीं आएगी, अभी रहने दो, चलो फिर आगे ये ऊपर की लाइन पढ़ना पड़ेगी उसके लिए क्या होती है फिर वो समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी छोड़ते हैं उस कंडीशन को, एक मतलब ये ग्राफ जो है कभी इनकम्प्लीट है, इसमें एक लाइन और डालना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए ऊपर का समझना पड़ेगा पहले अपने को, ठीक है। अब नहीं आ सकता है ना, हाँ यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, चलो अभी समझ ही लेते हैं, ऊपर की लाइन समझने बिना भी हो सकता है समझ लें अपन इसको। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जीव जो है 7वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो जाए, शुद्धोपयोगी मुनिराज है, उपसर्ग चल रहा है, हाँ उपसर्ग चल रहा है, हो सकता है उपसर्ग चल रहा हो तो ज्यादा शुद्धोपयोगी हो, पहले तो शुभोपयोगी हो और उपसर्ग चल रहा हो उनपे तो ज्यादा शुद्धोपयोगी हो गए कि भैया अब तो जीवन लीला समाप्त हो रही, तो क्या करें, बेस्ट है कि आत्मा का ध्यान करें, तो ज्यादा शुद्धोपयोगी हो गए, ऐसे काल में उनका मरण हो जाए शुद्धोपयोगी, 7वें गुण स्थान में करवा रहे हैं भैया मरण अभी, है मतलब उनका उस मरण 7वें गुण स्थान में हो रहा है, तो ऐसे काल में अब क्या होगा, 7वें गुण स्थान में उनका मरण प्राप्त हो जाए, मरण हो जाए, तो अब क्या होगा, अब ये इनको बनना तो वैमानिक देव है, नियम है ये तो, मुनिराज का 7वें गुण स्थान में मरण मरण हो जाए तो नियम से वैमानिक देव बनेंगे, और कहीं नहीं है ना 3 गतियों में, नियम से वैमानिक देव ही बनेंगे, 7वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, उनका मरण हो जाए 7वें गुण स्थान में, हाँ मरण के समय 7वां गुण स्थान हो, तो नियम से वैमानिक देव बनेंगे, और वैमानिक भी हो सकता है वो चौथा काल हो तो ऊपर भी चले जाए, मतलब ऊपर मतलब नवग्रह है उसके ऊपर अनुदेश अनुत्तर सब चले जाए, ऊपर तक चले जाए, कहाँ तक चले जाए वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऊपर तक चले जाए वो नवग्रह के ऊपर भी चले जाए और वैमानिक देव यदि कल्पों में ही बने तो अच्छे रिद्धिधारी बनेंगे, वो तो हम पढ़ेंगे अपन, सम्यक दर्शन की महिमा है सब ये प्रश्न, लेकिन बताना तो ये है कि इनका मरण हो जाएगा,
यदि सातवें गुणस्थान में, तो अब इनका गुणस्थान कौन सा रहेगा? मरण के बाद, मरण के अगले समय, ये मरण के 4 समय बाद देवगति में जन्म होगा इनका, तो इनका गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा गुण स्थान। हाँ, क्योंकि क्यों? वो देवगति में जाकर कोई भी व्रत अंगीकार नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, देव जो है सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, लेकिन विरति नहीं होती है उसके, अविरत होता है, लेश मात्र भी संयम नहीं देवगति में। अब भले ही वो सर्वासिद्धि के बन जाए, भले ही लोकांतिक बन जाए, भले ही दक्षिणेंद्र बन जाए, भले इंद्र के लोकपाल बन जाए, क्यों बोले रहे इनके नाम सब एक भवाधारी होते ना, इसलिए भले ही ये सब बन जाए तो भी उनके संयम नहीं है, लेश मात्र भी संयम नहीं देवगति में। तो इसका मतलब सातवें गुणस्थान से कहाँ जा सकता है जीव? अब सीधे चौथे में जा सकता है। अब ये ऐसा नहीं कि वहां जन्म लेगा जीव तो चौथे गुणस्थान में, यहाँ से निकलने के बाद वहां जन्म लेने का भी कुछ काल है ना भाई, आत्मा यहाँ से निकला शरीर से, वहां हाँ विग्रह गति बोलते हैं उसको, पहले बताया था एक बार, शरीर के लिए की जाने वाली गति विग्रह गति। हाँ, तो विग्रह गति आ जाए, विग्रह, विग्रह नाम है उसका, विग्रह। तो क्या है विग्रह गति? कि यहाँ से आत्मा निकला है, अब देवलोक में उसको जन्म लेना है, तो कुछ टाइम लगेगा ना जाने में, तो जो जितना भी टाइम लगता है, प्राक चतुर्विह, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है, 3 समय लगते हैं, चौथे समय में जन्म हो जाता है। 3 समय मतलब बहुत छोटा सा काल है, 3 समय, हाँ 3 समय। तो वो जो विग्रह गति का काल है, वही उसका चौथा गुणस्थान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि देवगति में जन्म लेगा तो चौथा गुणस्थान है, विग्रह मतलब जन्म मरण के ठीक अगले समय चौथा गुणस्थान। अब देव बने ही नहीं, अभी तो बनेंगे रास्ते में ही, अभी तो मरण के ठीक समय, मरण के ठीक बाद चौथा गुणस्थान। तो भाई यहाँ पे क्या एक डंडी फिर यहाँ पे लगा लो आप, कौन सी आएगी? हम 7वें से चौथा गुणस्थान नीचे लिख लेना, लेकिन मरण के समय यहाँ लिखे ना मरण, हाँ, और यहीं नहीं लिखना है, ऊपर भी जहाँ चौथा गुणस्थान बनाया था हमने, वहां पे ही बना लेना सेम डंडी, चौथे गुणस्थान ऊपर जहाँ बनाया था अपन ने, चौथे से 7वें में, 7वें से चौथे में मरण के समय, मरण लिखना नीचे 7 में। हाँ ठीक है, चले आगे। तो बाकियों का तो कर ही नहीं अपन ने, क्योंकि 7वें में मरते, छठे में नहीं मरते हैं क्या? तो भी छठे में बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? छठे से चौथे में तो ऐसे ही जा रहे हैं ना नहीं मरेंगे, नहीं भी मरे, यदि उनका मरण को प्राप्त नहीं हो मुनिराज, छठे से चौथे तो ऐसे ही वो तो जा सकते हैं। क्यों, कैसे जा सकते हैं? उनका अप्रत्याख्यान का वर्ण का उदय आ जाए, जीवित में ही अप्रत्याख्यान का वर्ण देते हैं, बना तो रखा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ अलग से नहीं बताया, लेकिन मरण के समय भी जा सकते हैं, वो यूं भी जा सकते हैं, कहने का मतलब ये इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 7वें से चौथे में ऐसे नहीं जा रहे हैं वो, हाँ मरण हो जाएगा तो जाएंगे, बस ये अंतर है। ठीक है, अब चलो यहाँ सब समझ इतना, हाँ नहीं छठे 7वें में झूले हैं तो आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे तो ऐसा सारे रास्ते हैं इधर से। ठीक है, अब चलें यहाँ से आगे। अब क्या होता है देखो, 7वां गुणस्थान जो है ना, इसके 2 भेद हैं, 2 भेद करे 7वें गुणस्थान के, अभी तक नहीं किए थे, अब 2 भेद किए इसके। एक का नाम है स्वस्थान और एक का नाम है सातिशय। 7वां गुणस्थान में 2 भेद। 7वां गुणस्थान, इनके 2 भेद करना पड़ेंगे अपने को। एक का नाम लिखे रखेंगे अपन स्वस्थान, और एक का नाम है सातिशय। स्वस्थान भी बोल सकते हैं, निरतिशय भी लिखा है कहीं, निरतिशय मतलब ये सातिशय तो निरतिशय हो गया ना, या स्वस्थान। तो ये क्या, क्यों ऐसा क्यों भेद करे? दो कि देखो भाई, जो झूलने वाला काम है ना, वो स्वस्थान से हो रहा है। मतलब ये क्या है कि पहले स्वस्थान है, उसके बाद सातिशय है, ऐसा समझना। हाँ, मतलब भाव में कम विशुद्धि है तो स्वस्थान, 7वें गुणस्थान जैसी विशुद्धि तो है, लेकिन उसमें भी यदि कम विशुद्धि है तो स्वस्थान, और ज्यादा विशुद्धि है, वो ज्यादा कौन सी रहती है अपन समझेंगे अभी, तो सातिशय। तो जो झूलने वाला काम है, छठा सातवां, तो जो 7वें में आ रहे थे तो स्वस्थान से जा जाके पलट रहे थे, हाँ स्वस्थान से पलट रहे थे बार बार, सातिशय तक नहीं जा रहे थे, मतलब इतनी विशुद्धि नहीं हो रही थी कि सातिशय तक पहुंचे हो। उसी के भेद के ना भाई, कम विशुद्धि आप समझ लो कि स्वस्थान कम विशुद्धि, तो 7वें गुणस्थान की विशुद्धि तो है भैया, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लेकिन विशुद्धि के भी तो अलग अलग भेद होते हैं ना। तो स्वस्थान जितना शुद्धोपयोग तो है, लेकिन सातिशय इतना शुद्धोपयोग नहीं है। तो कम शुद्धोपयोग से वापस पलट रहे हैं, सातवां छठा और जो भी हो रही अवस्था है उनकी। तो एक ये बात हुई। अब लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, पंचम काल में तो होगा नहीं, चतुर्थ काल में ऐसा हो सकता है, या अभी विदेश क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, जहां से मोक्ष संभव है वहां से ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है कि इनके शुद्धोपयोग और बढ़े, तो क्या होगा
तो इनके परिणामों की विशुद्धि, 3 करण परिणाम में पढ़ी थी हमने, वैसी विशुद्धि वापस बनने लग जाए 7वें गुणस्थान में, वैसी विशुद्धि जैसे तिब्बत ने वहां पढ़ी थी। तो वो क्या करेंगे, अब सातिशय गुणस्थान में प्रवेश करेंगे 3 करण परिणामों से। तो उसमें से पहला जो करण परिणाम है वह अधः प्रवृत्त परिणाम, वो यहाँ निरुक्तिशय सातिशय गुणस्थान में यहाँ बनेगा। अधः प्रवृत्त करण ऐसे परिणाम रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि अधः प्रवृत्त करण में उस गुणस्थान की अपेक्षा बोल रहे हैं, लेकिन हाँ 7वें गुणस्थान में ऐसा अधः प्रवृत्त करण होता है। 3 करण परिणाम कराया था आपको, याद हो तो हमेशा करवा, आपने जो उपशमिक सम्यक दृष्टि बनाया था, नाम वही है, विशुद्धि लेकिन ज्यादा है। हाँ, नाम तो वही अधः प्रवृत्त करण। तो अब इनके यदि अधः प्रवृत्त परिणाम परिणाम हो, ज्यादा शुद्धोपयोग, ज्यादा विशुद्धि बढ़ी आत्मा की, तो वो अब 7वें के सेकेंड हाफ में चले गए। ठीक है, सेकेंड हाफ में चलेगा यहाँ से। अब क्या होगा कि भैया अब इनको क्या करना है, अपन लेंगे छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव। छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव लिया अपन ने। देखो दो बातें हैं, छायोक्षमिक सम्यक दर्शन और छायोक्षमिक चारित्र, अलग अलग बातें हैं दोनों। तो छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव हमने लिया, छायिक भी ले सकते हो आप, छायिक भी ले सकते हो, हमने छायोक्षमिक लिया है अभी। तो ये छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव अब क्या करेंगे, अधः प्रवृत्तकरण परिणाम में इनके 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कैसे हैं कि अब यह जो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, इनका या तो क्षय करते हुए आगे बढ़े या इनको दबाते हुए आगे बढ़े। 2 रास्ते हैं। चारित्र मोह की प्रकृतियां चल रही है ना भाई, संजुलन और नो नोशा चल ही रही है, और वो बाकी सब भी सत्ता में तो है ही आगे तक। वो तो अपन उदयभावी क्षय करवा रहे हैं, सदावस्था उपशम करवा रहे हैं, सत्ता में तो वो भी है। हाँ, अनंतानुन भी सत्ता में हो सकती है, विसंयोजना नहीं हुई हो तो, छायिक नहीं है जीव तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी प्रकृतियां हैं, जितनी भी हैं अब उदय में जो भी आ रही हैं, उन सबका अब क्या करवाएं, या तो ये उनको उपशम करते हुए आगे बढ़े या क्षय करते हुए आगे बढ़े। तो उपशम करते हुए आगे बढ़ाते पहले एक एक करके। 2 रास्ते हो गए, मतलब यहाँ से 2 रास्ते हो गए यहाँ से। एक उपशम का और एक हाँ, यहाँ से 2 रास्ते हो गए थे, मतलब स्वस्थान तक 2 रास्ते नहीं है, स्वस्थान तक तो एक ही है। सातिशय से 2 रास्ते हैं कि सातिशय के बाद अब वो इस वाले रास्ते पे जाएंगे या इस वाले रास्ते पे जाएंगे। तो डिपेंड कैसे, डिसाइड कैसे होगा कि वो उपशम करते हुए, चारित्र मोहनी का उपशम करते हुए और दर्शन मोहनी का उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर दर्शन और चारित्र मोहनी का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं कि वो उपश्रम श्रेणी पर है या छपक श्रेणी पर है। यदि उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे उपशम श्रेणी मांडली, और क्षय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे छपक श्रेणी मांडी है। एक बार अगर उपशम करते हुए आगे बढ़ गए तो फिर 6 वाले लाइन में ही आ सकते हैं। हाँ, ऋचा आगे बढ़ गई कि वो उपशम करते हुए आ जाएंगे तो 6 वाली में नहीं जा पाएंगे क्या। तो भैया वो दिख रही ना लाइन, वो आगे जाके डेड एंड है उसमें, 8 9 10 11, और उसके बाद क्या सिद्ध बन जाएंगे क्या, डेड एंड में नीचे आना पड़ेगा, वापस 7वें पे आना पड़ेगा। सिद्ध बनना है तो सिद्ध शिला यहाँ बना रखी, ऊपर थोड़ी बना रखी सिद्ध शिला, तो ऊपर चढ़ा गया यदि तो वापस नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन तो क्या अभी ऊपर ले आ रहे हैं, क्योंकि नीचे ले आएंगे तो सीधे परमात्मा ही बन जाएंगे ना। परमात्मा का प्रसंग अभी बाद में करेंगे हम। कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, ये उपशम होगा तो फिर कभी ना कभी तो उदय भी होगा। हाँ होगा ना, बिल्कुल, बहुत सही समझ में आया आपको। उपशम है तो अब ये कोई पड़े थोड़ी रहेंगे, तो अंतर मुहूर्त का काल है। इसके बाद क्या हो, कर्म हाँ, देख रहे हैं भैया कब खत्म हुआ। नीचे आएंगे मतलब। हाँ, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, उधर आएगा ही ना, आना ही है, आएगा ही अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त में उसका उदय आना ही है, उदय आएगा तो नीचे आ जाएंगे वापस, बस। तो अब ये क्या है, देखो यहाँ से क्या करना है, अपने को उपशम श्रेणी पढ़ना है, उपशम श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी छपक श्रेणी नहीं पढ़ रहे हैं, छपक लिखते हैं, क्षय श्रेणी नहीं, सॉरी छपक श्रेणी है उसका नाम, छपक श्रेणी। क्षय करते आगे बढ़ रहे हैं, नाम छपक श्रेणी है लेकिन। हाँ ठीक है, तो उपशम श्रेणी पढ़ना है अपने को, तो फिर उसके बाद छपक कर अच्छे क्षय कराएंगे। है सब ये क्या, अंतरात्मा। कौन सा अंतरात्मा है, मध्यम अंतरात्मा। उपशम श्रेणी में सबके सब मध्यम अंतरात्मा, 8 9 10 11 तक अंतरात्मा, और छपक श्रेणी में 8 9 10 तक अंतरात्मा। 8 9 10 भी लिख लो यहाँ पे, ये सब अंतरात्मा है। नहीं, मध्यम अंतरात्मा। 8 9 10 11 ये सब मध्यम अंतरात्मा, और 8 9 10 छपक श्रेणी में यहाँ 10 तक
मध्यम अंतरात्मा, ये पढ़ना है हमको, मध्यम अंतरात्मा ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो आज समय तो हो गया, मैं नया शुरू नहीं करना चाहता हूँ। अब ये है कि यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें कुछ विषय बच गया तो मैं वो देख लेता हूँ, एक सेकेंड। चलो इसके बाद अध प्रवर्तकरण परिणाम कराए, अध प्रवर्तकरण परिणाम कराए जीव के, तो भी उपशम नहीं हुआ है, उपशम श्रेणी मांडी जीव ने, मतलब अध प्रवर्तकरण परिणाम तो करे हैं, लेकिन ये ऐसे करेंगे उपशम होगा, तो यहाँ हो गया क्या उपशम, यहाँ नहीं हुआ अभी उपशम। तो अब क्या है, अभी 8वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे यहाँ से। हाँ 8वें में उपशम में, उपशम श्रेणी का 8वां ऐसा बोलना पड़ेगा। अब जहां भी आगम में विवेचना आएगा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 8वां कौन सा वाला, उपशम श्रेणी वाला या छपक वाला। वो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका मतलब समझ लेना कि जो बात कही जा रही है दोनों गुण स्थानों में अप्लीकेबल है, ठीक है। तो उपशम श्रेणी का 8वां वहां प्रवेश करवाएंगे हम। उपशम श्रेणी के 8वें में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, गुणस्थान का नाम, ये 7 हो गया भैया यहाँ पे, हाँ 8वां पढ़ रहे हैं हम यहाँ से, 8वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का, हाँ नाम तो लेकिन सेम ही है दोनों का, 8वां। तो अध प्रवर्तकरण के बाद नाम क्या था, अपूर्व करण, करण थे ना 3, वो 3 करण के नाम है, अपूर्व करण, ये 8वां गुणस्थान। तो इसमें क्या हुआ फिर, इसमें उपशम होना, ऐसे परिणाम और विशुद्ध हुए जीव के, और परिणाम विशुद्ध हुए, तो क्या हुआ विशुद्ध हुए तो कर्म का क्या हुआ, 7वें तक तो हमने पढ़ लिया था क्या हुआ, 8वें में क्या हुआ फिर, अब कहाँ बनाया था अपन ने, ये बनाया था यहाँ पे, हाँ इसी में पढ़ लें अपन, हमने अलग से बनाने की अपने को टाइम बचेगा अपना। अब क्या हुआ भाई, 7वें तक पढ़ लिया था, ये छठा ऊपर 7वां है, अब बाकी क्या हुआ फिर, ये प्रश्न है ना भाई। तो जो चल रहा है लेफ्ट में वो तो चल ही रहा है, जितना बन चुका था तो बन ही चुका, इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं हम। अब 8वें में क्या होगा कि ये जो तीव्र, ये जो संजुलन थी और ये नो नो कषाय थी, ये और मंदतर हो जाएगी, मंदतर, पहले मंद थी, मंदतर हो जाएगी 8वें में, मंदतर, और ये नो नो कषाय भी मंदतर हो जाएगी, मंदतर लिखना है भैया, पहले मंद थी 7वें में, अब मंदतर हो गई, मतलब उनका क्या है, उदय में आ रही है लेकिन बहुत ही मंद, बहुत ही हीन अनुभाग से उदय में आ रही है, संजुलन नो कषाय, ठीक है। इतना हो रहा है काम यहाँ पे 8वें गुण स्थान में, आई बात समझ में। नाम इसका है अपूर्व करण, अपूर्व करण नाम क्यों है इसका, जीव के ऐसे परिणाम हुए जो आज के पहले कभी हुए ही नहीं, अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, अपूर्व 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 परिणामों में शुद्धि बढ़ती है, इसलिए इसका नाम अपूर्व करण है। ये 8वें गुण स्थान का हमने शुरुआत कर दी आज उपशम श्रेणी की, अब ये आगे हो नहीं पाएगा, एक चीज हमको याद आ गई छूट गई थी भैया, वो कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो ये 6ठे गुण स्थान और 7वें गुण स्थान में काल कितना रहता है, अब समय तो आज चलो अब ये कल ही करेंगे, अब कल शुरुआत करेंगे अपन यहाँ से, सात क्या शुरुआत बच गया अपना विषय कि 6ठे गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में मिनिमम और मैक्सिमम काल कितना रहता है, मध्यम, वो बच गया था ना विषय, को याद नहीं था, वो बच गया था विषय अपना, तो वही कर लेते अपन, चलो कितना भी कर लेते, चलो 2 मिनट में, कितना काल 6ठे गुण स्थान में कितना काल है, कोई जीव 6ठे गुण स्थान में रहा, अभी तो तुमने हाँ तो हाँ अभी तो बोला था कि वो अनंत समय तक रह सकता है, मतलब उसका 6ठा 7वें में झूलता ही रह सकता है ना, तो जब तक आयु पूर्ण होगी जब तक रहेगा ना, जैसे अनंत समय तो ऐसा आयु थोड़ी, आयु तो कुछ लेके हाँ आया ना, वो कि नहीं लेके आया। हाँ हाँ जघन्य काल और हाँ, उत्कृष्ट फिर उसके काल, बाद सीधे चौथे में चला जाएगा। जघन्य और उत्कृष्ट, ठीक है, 6ठे का, 6th का, हाँ 6th का, तो 6th का जघन्य काल, पहले तो 6 का उत्कृष्ट कर लेते हैं, 6 का उत्कृष्ट काल कितना है, तो बड़ा आसान, अभी बताया मैंने, अभी क्या बताया, स्विच करना है इनको, हर 6ठे 7वें में झूलते रहना है, तो कितना है, अंतर मुहूर्त में स्विच हो गई होगा, करना ही है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा रह नहीं पाएंगे 6ठे में, अंतर मुहूर्त से ज्यादा रह लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मिथ्या बाकी प्रकृति का उदय आ जाएगा। हाँ तो अंतर मुहूर्त में उत्कृष्ट कितना हुआ, अंतर मुहूर्त, इसके बाद 6ठे से 7वें में जाना ही है, यदि उनको अपना भावलिंग बचाना है तो, और नहीं गए यदि 7वें में तो इसका मतलब नीचे गिरेंगे, फिर वो 6ठे में ज्यादा रुकेंगे नहीं, अंतर मुहूर्त का काल है कहने का मतलब ये। जघन्य कितना है, अब ऋचा बोल रही जघन्य, तो जघन्य ये बना कैसे था वैसे काल, 7वें से गुणस्थान 7वें से 6ठे में आए थे तो बना था, हाँ अब कितना है सोचो, आप विचार करो, मरण हो जाए 6ठे में, तो चौथे में जाएंगे ना फिर
यदि ये जीव 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में गया, एक समय रहा, एक समय के बाद मरण हो गया, तो जघन्य काल 6ठे में रहने का एक समय। 7वें में थे वही, 6ठे में आए, एक समय बाद ही मरण हो गया। तो मरण नहीं हुआ तो मरण नहीं हुआ तो अब चल ही रहा है 6ठा, तो फिर अंतर जगन निकाल किसको बोलेंगे? तो ये हो गया ना एक समय। जगन्य तो एक भाई जगन्य, एक बात बताता हूँ मैं आपको, जगन्य और उत्कृष्ट तो एक ही रहेंगे भैया, यहाँ मध्यम बहुत सारे रहेंगे। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं जघन्य अंतरात्मा और उत्तम परमात्मा, वो तो एक एक ही है। चौथा गुण स्थान और बताएंगे कौन सा गुण स्थान उत्तम परमात्मा उत्तम अंतरात्मा का। बीच के भेद बना रहे, मध्यम के बहुत सारे बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक ही बनेंगे, मतलब एक ही वैल्यू आएगी उसमें। मध्यम में बहुत सारी इतने बीच की है, सब रेंज जो है उधर आ जाएगी। 6ठे का हुआ, 7वें का, 7वें का भी, 7वें भी सेम चीज है, सेम लगा लो, 6ठा है 7वां साथ में। उत्कृष्ट रहेंगे यदि तो अंतर मुहूर्त, उसके बाद ये तो 6ठे में जाएंगे, ऊपर श्रेणी मान ली तो ऊपर 8वें में। और जघन्य 7वें में मरण को प्राप्त हो गए तो, हाँ 7वें मरण को प्राप्त हो गए तो एक समय। हाँ सभी 7वें में, जैसे 7वें में आए वैसे ही मरण हो गया, एक समय में मरण हो गया। तो 7वें में जघन्य रहा तो एक समय रहेंगे, नहीं तो उत्कृष्ट रहा तो अंतर मुहूर्त। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, समय भी हो गया है आज। आप क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, पर बार बार बोल रहा हूँ कि रिवाइज करो आप, क्योंकि ये जो शब्द है उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूपशम, अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम, ये वापस अब कल ये शब्द वापस आएंगे कल, क्योंकि अब इन्हें श्रेणी मान ली है ना, उपशम करवाना है अपने को, तो वापस आएंगे फिर ये शब्द, कल नहीं तो परसों आएंगे, कैसे भी बताएंगे शब्द ये सब। तो इसका रिवीजन करना, कल अपन अब समझेंगे उपशम श्रेणी। अब परसों टाइम तो बचेगा नहीं अपने पास, तो उपशम में यदि हुआ तो छपक श्रेणी भी पढ़ लेंगे कल। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक प्रसंग पूरा मध्यम अंतरात्मा का है। इसका उत्तम परमात्मा कौन है, उन्होंने लिखा ऊपर, उत्तम परमात्मा उत्तम अंतरात्म है जे देश वृत्ति क्या था, द्वित संग बिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, ऐसी पंक्ति ना, द्वित संग बिन। तो ऐसे मुनिराज जो सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त है, वो उत्तम अंतरात्मा है। तो आप पता ना इसमें से, अब ये जो अपन चार्ट बनाया ना, इसमें से अब ये उत्तम अंतरात्मा किसको कब बनेंगे, ये अब विचार करो इसका। द्वित संग बिन शुद्धोपयोगी, तो ये द्वित संग मतलब अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह का अभाव करेंगे, सारे परिग्रहों का अभाव कर देंगे, तब बन पाएंगे उत्तम अंतरात्मा। तो नीचे की भी गई, इसके बाद हो गया ऐसा। अब आप विचार करना, अपन अभी कर नहीं रहे, अपना विषय भी नहीं है, कल करेंगे इसको। प्रश्न है, आप कल नहीं मतलब बाद में करेंगे ये, अब कल और पढ़ेंगे अपन उपशम श्रेणी, तो टाइम मिला तो छपक श्रेणी, और फिर परसों करेंगे रिवीजन वापस से, वापस रिवीजन करेंगे वापस से, आपको समझ में आना चाहिए, आप रिवीजन रिवाइज करके रखना है इसको। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? चलो इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।